नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्मा सीएससी इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों, हरियाणा में जो परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी है उसको लेकर नए आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं। 11 नए मापदंड है वो तैयार हो चुके हैं। बीपीएल जो कार्ड है जिनका भी मतलब इन सब के कटेंगे राशन कार्ड मतलब कटे जाएंगे। 11 नए मानदंड है वो तैयार हुए बीपीएल कार्डों के लिए। तो उन मानदंड के हिसाब से जो बीपीएल कार्ड है वही रहेंगे और बाकी है वो काटे जाएंगे। सीपीएलओ और एलसी को किया जाएगा नियुक्त इसमें, यानी जो भर्ती अभी फिलहाल हुई है सीपीएलओ भर्ती, उसमें सीपीएलओ और एलसी जो उनको नियुक्त किया जाएगा। इस मैटर में वेरिफिकेशन होगी, दोबारा से फिर से आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं। तो संपूर्ण जानकारी फैमिली आईडी को लेकर, राशन कार्ड को लेकर क्या होगी, पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से मिलेगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक देखिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पीवीपी सत्यापित करवाने को नए 11 मानदंड है लागू। वेरीफाई के लिए 92 एलसीओ लगाई। घर में 2 लोग कमाने वाले हो और मकान में लगा एसी। अगर आपके घर में 2 लोग कमाने वाले हैं और घर में अगर एसी लगाया है तो उनको गरीबी रेखा से बाहर किया जाएगा, यानी वो गरीब के अंतर्गत नहीं आएंगे। जिले के परिवार पहचान पत्र धारकों के लिए पीपीपी स्थापित कराने के लिए अब अतिरिक्त 11 प्रकार के मानदंड तैयार कर दिए गए हैं। अब पीपीपीओ के लिए घर के पशुधन से लेकर मजदूरी कार्य को भी वेरीफाई किया जाएगा। धारकों को किसी भी त्रुटि के लिए मुख्यालय की ओर न भागना पड़े, इसके लिए प्रशासन के द्वारा 92 सीपीएलओ और 133 एलसीओ को नियुक्त किया। इसके अंतर्गत अब तक पीपीपी में अगर कोई भी कुछ भी मतलब वेरीफाई कराना होता था तो गांव में बनाई गई टीम के तीनों सदस्यों के पास जाकर वेरीफाई करना होता था, जिसमें से कुछ तो ऐप के जरिए कार्य करना ही नहीं आता था, जिसके कारण मजबूरी में धारक को मुख्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे। बार बार चक्कर काटने पर केवल यही जवाब दिया जाता था कि बनाई गई टीम से संपर्क करें। तो 11 जो मानदंड है वो क्या तय किए गए हैं। जिन परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 या इससे ज़्यादा है, 1 एकड़ जमीन या इससे ज़्यादा हो, घर में 2 मजदूर हो, चाहे स्त्री पुरुष हो, कमाने वाले हो, घर में 2 पुरुष बेरोजगार यानी अपाहिज के अलावा जिनकी उम्र 25 से 60 वर्ष हो, फसल, दूध, घी की आय और परिवार की आय मिलकर 1,80,000 से ज़्यादा हो रही हो, परिवार के पास 4 पहिया कोई भी वाहन हो, परिवार के सदस्य के नाम होना जरूरी नहीं है, घर में एसी लगा हो या फिर घर रसोई में टाइलें लगी हो, लिंटर की छत या फिर नया घर बना हो, सभी बच्चों को मिलाकर सालाना फीस है अगर 50,000 से ज़्यादा जा रही हो, आयकर दाता अर्थात जिसने पिछले 3 वर्षों में आईटीआर भरी हो, या फिर सरकारी एसकेआरएन पीएसयू कर्मचारी, कंपनी कर्मचारी, गांव में 200 गज से ज़्यादा प्लाट या मकान का हो। तो दोस्तों, ये मानदंड दिए गए हैं। ये अगर इन मानदंडों के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आपका जो बीपीएल कार्ड है वो कट जाएगा, आपको गरीबी रेखा में नहीं माना जाएगा, यानी गरीबी रेखा से बाहर कर दिया जाएगा अगर इनके अंतर्गत आप आते हैं। तो आप देख लीजिए, आप एक एक करके 11 मानदंड है टोटल। इसमें से क्या है कि 92 क्रेड सीपीएलओ और 133 एलसी जो अभी फिलहाल भर्ती हुई है दोस्तों, उनको लेकर बड़ी अपडेट ये है कि पहले गांव में उनको सरकारी कार्यालयों में चक्कर लगाने पड़ते थे, बार बार तीनों के बाद इनकम वेरीफाई होती थी, तो उसके बाद उनको बार बार चक्कर लगाना और ऐसे होता था। लेकिन अब गाँव में ही एक भर्ती निकली है सीपीएलओ के नाम से। तो सीपीएलओ भर्ती के लिए मतलब 92 तो जो आस्क ऑपरेटर है और 133 एलसी है, उनको गांव के अंदर ही कार्य करना होगा। तो किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी गांव से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये गांव में ही कार्य करेंगे तो आप उनसे कांटेक्ट करके अपना जो भी कार्य है फैमिली आईडी को लेकर तो आप वो सही करवा सकेंगे। परिवार पहचान पत्र में आ रही त्रुटियों को देखते हुए प्रशासन के द्वारा जिले में 133 एलसीओ लोकल ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और 92 क्रेडिट पंचायत लोकल ऑपरेटर नियुक्त किए गए हैं। एलसीओ तो मात्र पीपीपी से संबंधित कार्य करेंगे और सीपीएलओ को पंचायती विभाग से जुड़े कार्य और पीपीपी से संबंधित कार्य भी करते हुए नजर आएंगे। सभी एलसीओ और सीपीएलओ को दी गई ट्रेनिंग क्रेडिट प्रबंधक। तो दोस्तों, जो आप न्यूज़ देख रहे हैं वो दादरी सिटी से है। यहाँ पर एलसीओ और सीपीएलओ को ट्रेनिंग देते हुए रविंद्र बंसल है उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि फैमिली आईडी से संबंधित लोगों को किसी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए कदम उठाया गया है, जिसके चलते अधिकतर एलसीओ और सीपीएलओ को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। ये सभी बनाई गई कमेटी में रहकर कार्य करेंगे और पहले वाले ऑपरेटर को कमेटी में से हटाया जाएगा, यानी उनका कोई एग्जाम इसमें नहीं दिया गया था। पहले लगा जैसे कोई जेबीटी टीचर है या फिर जो भी एलसीओ ऑपरेटर लगे हुए थे पहले बिना किसी एग्जाम के दिए हुए,
तो उनको अब हटा दिया जाएगा कमेटी से और इनको मतलब ये ऐड हो जाएंगे और यही कार्य करेंगे जो अभी नई भर्ती हुई है CPLO की। तो दोस्तों ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन फैमिली आईडी को लेकर कि जो त्रुटियां हैं वो उनको लिए आपको ज़्यादा परेशानी अब नहीं उठानी पड़ेगी। दूसरी 11 जो मानदंड दिए गए इसमें तय किए गए हैं, अगर इन मानदंड के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो उनको अगर वो गरीबी रेखा उनका BPL कार्ड बना हुआ है तो वो कट जाएगा, उनको राशन भी नहीं मिलेगा अगर इन 11 मानदंड के अंतर्गत वो आता है, क्योंकि उनको गरीबी रेखा में शामिल नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों यही थी फिलहाल अपडेट, जो कि पूरी A to Z जानकारी है वो वीडियो के माध्यम से बता दी गई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए, अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।